अभी मैं भारत सरकार के द्वारा संचालित होने वाला बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल IGIMS में हूँ और यहाँ पे इस वजह से हूँ कि मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट संस्थान ने न जाने कितने लोगों के आँखों के साथ खिलवाड़ किया और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। वहाँ पे जितने भी लोगों का ऑपरेशन हुआ था आँख का, उसमें से 90% लोग अपना आँख का रोशनी खो चुके हैं। सरकारी कार्रवाई के नाम पे जांच बैठ रहा है, जांच के बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन जिनका भविष्य बर्बाद हो गया उसके लिए सवाल करने वाला शायद बिहार में कोई नहीं है। अगर बिहार के अलावा ये घटना हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हुई होती और इतने ज़्यादा लोगों के आंखों के साथ खिलवाड़ हुआ रहता तो नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ राहुल गांधी, पक्ष विपक्ष दोनों के नेता जो है अपना अपना संवेदना प्रकट करने वहां पे पहुंच जाते, क्योंकि ये घटना बिहार में घटा है और बिहार के गरीब लोगों के साथ घटा है। इसलिए नेताओं को ट्विटर पे ट्वीट करने का फुर्सत भी नहीं है। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि दोनों आंखों से सपना देखने वाला ये गरीब लोग जो हैं आज अपना एक आंख गंवा चुके हैं और इस उम्मीद में एक आंख से टकटकी लगाए बैठे हैं कि कोई तो आएगा, इंसाफ करेगा और हमें इंसाफ दिलवाएगा। चूंकि ये लोग बिहार में पैदा हुए हैं तो इंसाफ का गुहार करना ही गुनाह है, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ नहीं होता। अगर इंसाफ होता तो शायद 50 से ऊपर लोगों के आंखों के रोशनी के साथ खिलवाड़ करने वाला आदमी जो है आज सलाखों के पीछे होता। अब मैं किन से सवाल करूं? जो लोग अपने आंखों की रोशनी खो चुके हैं उनसे सवाल करूं या उनके परिजनों से सवाल करूं? समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी है, चीखना चिल्लाना है, सच को दिखाना है, वो दिखाना पड़ेगा। और फिर से कह देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल IGIMS में हूं अभी मैं, और यहाँ का व्यवस्था तो खैर इन लोगों के लिए सही है, इसमें इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पे कमी नहीं की गई है। लेकिन जो मुजफ्फरपुर में इन लोगों के आंखों के साथ खिलवाड़ हुआ उसका क्या? यहाँ पे एक चाचा हैं, एक आंख में उम्मीद है, सपना है, तो एक आंख में आंसू है। शायद आंसू इसलिए होगा कि काश मैं बिहार में पैदा नहीं हुआ होता तो मेरे आंखों के साथ, मेरे सपनों के साथ, मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता। लेकिन चाचा को कौन समझाने जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री अपने आंखों का इलाज कराने जो है वो बिहार से बाहर जाते हैं। चाचा के पास पैसा होगा तब ना बिहार से बाहर जाएंगे। यहाँ पे एक चाचा है, सलाइन लगा हुआ है, सोए हुए हैं। यहाँ पे एक चाची है, एक चाचा का आँख का ऑपरेशन होके आया है। अब क्या मैं इन लोगों से पूछूं और इन लोगों को भावनाओं को मैं किस से दिखाऊं? शायद हम मुर्दों के राज में रहते हैं बिहार के लोग। अगर नहीं होते ना तो जात के नाम पे बवाल करने वाले, पार्टी के नाम पे बवाल करने वाले इतने सारे लोगों के आंखों का रोशनी खत्म हो गया और चूं तक नहीं किए। इससे बड़ा शर्म की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है। और इसीलिए हिंदुस्तान के दूसरे कोने में जो है ना, हमें शर्म की निगाह से देखा जाता है और हमें नीचा दिखाया जाता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ होता तो शायद वहां पे हेलीकॉप्टर से या फाइटर प्लेन से या प्राइवेट प्लेन से, चार्टर प्लेन से नेताजी लोग पहुंचे होते और खटिया पे बैठ के इंसाफ दिलाने की बात करते होते। कांग्रेस को भी कोई मतलब नहीं है बिहार में कोई बवाल हो तो, विपक्ष की पार्टी है, उसे भी कोई मतलब नहीं है। और मोदी जी को तो बिहारी से नफरत है, मैं खुल के बोलता हूं। अगर नहीं होता तो एक एक बार में तड़का गिर जाने से, यानी बिजली गिर जाने से 120 लोगों की मौत एक एक दिन में हो जाती है और एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। और गुजरात में एक बस हादसा हो जाता है तो ट्वीट कर देते हैं मोदी जी। अफसोस इस बात का है कि हम पक्ष और विपक्ष में उलझे हुए हैं। हमारे लिए प्यारा हमारा कांग्रेस, हमारे लिए प्यारा हमारा भाजपा, लेकिन हमारे लिए हमारा प्यारा बिहार नहीं बन पाता है, हमारे लिए हमारा प्यारा भारत नहीं बन पाता है। इसीलिए हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। अब किन से पूछूं? ये लोग थोड़े कम पढ़े लिखे, क्या पूछूंगा? सस्ता के चक्कर में इन्होंने अपने उम्मीदों को गंवा दिया, आंखों के रोशनी को गंवा दिया। कौन है ट्विटर पर ट्रेंड कराने वाला इनके समस्याओं को? कोई कराएगा?
नहीं कराएगा। अभी मोदी जी का जन्मदिन होगा तो ट्विटर पे ट्रेंड, राहुल गांधी का जन्मदिन होगा तो ट्विटर पे ट्रेंड, लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन होगा तो ट्विटर पे ट्रेंड, नीतीश कुमार जी का जन्मदिन होगा तो ट्विटर पे ट्रेंड, और 50 लोगों के आंखों की रोशनी खत्म हो गई। इसके लिए ट्विटर पे सवाल भी नहीं किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा बिहार के लिए। अब मैं क्या कहूँ, किन से पूछूँ, मैं इनमें से क्या पूछूँ। क्या नाम है चाची आपका? मनोहरी देवी। कितना दिन से एडमिट है यहाँ पे? कितना दिन हो रहा था? हाँ 4 दिन कहने की बोला आज 5 दिन। 5 दिन हो गया। क्या हुआ था आप लोगों के साथ? कहाँ कथी होता हमने कभी साथ नहीं, वहाँ पे ऑपरेशन गलत हुआ था ना? कितने तारीख को? 22 तारीख को। 22 तारीख के। अच्छा, मुजफ्फरपुर के ही हैं आप लोग? यहाँ पे एक चाचा हैं, उनकी पत्नी है। क्या नाम हुआ आपका? शकुंतला देवी। अच्छा, अभी इनको कहाँ से लेके आ रही हैं आप? हॉस्पिटल से। अच्छा, मतलब कि क्या डॉक्टर साहब ने क्या बोला है? आँख खत्म हो गई है। खत्म हो गया है आँख। इनके आँखों का कीमत वही है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई संविधान में जितना कीमत नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी जी के आँखों का है। लेकिन वो सिर्फ किताबों में लिखा गया है, जमीनी हकीकत अलग है। वो लोग राज करने वाले लोग हैं और हम लोग जो है ना, अब छोड़िए, हमारे लिए तो अपने लिए शब्द ही नहीं है। यहाँ पे एक दीदी हैं। क्या नाम है दीदी आपका? शांति देवी। अच्छा, कौन है आपके एडमिट यहाँ पे? सास के आँख का ऑपरेशन रेफर कर दिए मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से रेफर कर दिया? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था आँख में? आँख खत्म है, एगो खत्म हो गया है आँख। हाँ सर, हम 3 तारीख को मेडिकल में आया, आई हॉस्पिटल में, तो ताला लॉक था। 22 को ऑपरेशन हुआ, तो वहाँ मीडिया लोग हमको अथी करके एम्बुलेंस भेज दिया मेडिकल डॉक्टर ने बोला जे आपको सुधार हो जाएगा। वो फिर रेफ़र कर दिया हॉस्पिटल। रात में वहाँ रहा 3 तारीख को। फिर वो डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया जाइए पटना आपको इलाज हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ आया तो डॉक्टर 4 तारीख को आए, तो 4 तारीख को बोला डॉक्टर जी हाँ जी सुधार हो जाएगा। आज बोले हैं डॉक्टर जी ठीक नहीं होगा, आप जा सकते हैं। तो हम बोला जी डॉक्टर ने बोला है ये सुधार होने के लिए क्या इसका उपाय क्या है? तो फिर वो रिपोर्ट लिखा है, अभी तक रिपोर्ट का भी जांच पड़ताल नहीं है। जरा सोचिए, हम लोग जब तक अपने लिए खुद के लिए नहीं लड़ेंगे ना, तब तक इसी प्रकार के समस्याओं से घिरे रहेंगे। क्या हुआ था आपके साथ? 5000 रुपया घूस कहाँ लिया गया था? मुजफ्फरपुर। कौन से अस्पताल में? आई सरकारी? हाँ। SKMCH वाला सरकारी अस्पताल में घूस लिया गया था कि प्राइवेट? सरकारी। झूठ बोल रही हैं कि सही बोल रही हैं? सही बोल रहा है। कौन लिया था घूस? विजय डॉक्टर अथी बानी, विजय राय, उहे लिए। अच्छा, विजय राय हैं क्या? वो डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं? कंपाउंडर हैं। कौन से डिपार्टमेंट में? अभी इतना नहीं। आँख वाले डिपार्टमेंट में? हाँ। कितने तारीख को लिए थे? कितने? 22 के ऑपरेशन हुआ। देश में पहली बार एक अस्पताल ने एक दिन में 65 लोगों का आंखों का रोशनी जो है वो छीन लिया, गलत इलाज के वजह से, गलत दवा के वजह से। उस पूरी कहानी को आज एक परिजन बताने वाली है। पूरा कहानी बताइए कि शुरू से लेकर आखिरी तक किस प्रकार से इलाज हुआ था और क्या क्या हुआ था और कैसे आंखों का रोशनी चला गया। देखिए, मंगाती मोहिया से गए शनिचर के गए तो रात भर वहाँ रहे। एतवार के जांच हुआ के बाद उस दिन रह गए। सोमवार के ऑपरेशन हुआ 2 बजे में। 2 बजे में ऑपरेशन हुआ। उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद में निकल के आए यहाँ पर, पापा जी के लेके बैठ गए। बैठने के बाद 10 मिनट के बाद उसको दर्द शुरू हो गया। दर्द शुरू होने के बाद में कहा गया कि से डॉक्टर साहब जी हमको पापा के दर्द हो रहा है, से चलिए दवा दीजिए। तो कहा कि अच्छा ठीक है चलो, जो हम आ रहे हैं गोटी लेकर के हम खिला देंगे, सभी मत खिलाओ। कहे चलो ठीक है। तो इसके बाद आ गए, तो उसके बाद दवा लेके आया, 1 गोटी दिया तो खा लिए। उसके बाद और खाने के वक्त में और उल्टी, उसको पूरा बेचैनी हो गया, घबराहट हो गया पूरा, होके उल्टी होने लगा, देह काँपने लगा। तो कहे गए डॉक्टर साहब जब उल्टी मारे होने लगा, जब कैसे हम करेंगे से बोलिए आप।
तो ठीक है उल्टी होने लगा तो आपको हम पुर्जा लिख देते हैं। पुर्जा लिख दिए 10 बजे रात के। वो पुर्जा लेके गए तो बाहर मेन रोड पर गए, मेन रोड पर से दवा खरीद के अपना पैसा से लाए और ले कर के आए यहाँ गेट पर आए, गेट पर से जाकर फिर भीतर गए। डॉक्टर के बोले कंपाउंडर आया, सुइया दे दिया 3 गो। दिला के बाद में बोला कि जाओ से ठीक हो जाएगा। उस सुइया दिला के बाद फिर भी ठीक नहीं हुआ, नहीं ठीक हुआ। फिर सवेरे में उल्टी हो गया, उल्टी हुआ। फिर कहने गए तब पर फिर कहा कि नहीं अब ठीक नहीं हुआ तो फिर सुई देंगे। फिर सुई ले आकर दिए, फिर दिए 3 गो सुई, ऊपर भी ठीक नहीं हुआ। दर्द शुरू और उल्टी भी बंद नहीं, और पूरा देह नाचने लगा। तब पर भी हम कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमको आदमी का ठीक नहीं है तो हम जाएंगे कैसे। तब पर भी नाम काट दिया कि नहीं यहाँ पर तो रहना नहीं है, एक रात से फाजुल नहीं रहता है। नाम काट दिया। फिर हम लोग 3 बजे वहाँ से उठ के घरे आए। फिर उसी दिन से शुरू फिर घर लेके दवा लेकर का बच्चे मर्द के लेके ही पापा जी के लेके चल गए तो वहाँ बोला कि से यहाँ नहीं कुछ इलाज होगा, से जाइए यहाँ से। तो ले आएगा कहाँ, वहाँ कौन हॉस्पिटल है? SKMCH सरकारी अस्पताल मुजफ्फरपुर। हाँ वहीं पर ले गए मेडिकल हॉस्पिटल ले गए। वहाँ 3 दिन रखा। वहाँ से बोला कि से नहीं यहाँ से हाँ नहीं ठीक होगा, यहाँ से जाइए पटना। लाल कागज़ पर लिख कर के दे दिया और भेज दिया कि पटना जाओ। पटना में सब लोग गाड़ी रिजर्व कर दिया। 9 आदमी थे, 9 आदमी वहाँ गाड़ी पर बैठ गए। यहाँ ये टाइम में यहाँ पर उतरे, ये टाइम में उतरे। यहाँ से ले गए, हमारा दवा सुइया कराने लगे, इलाज किया। और उसके बाद इलाज करने के बाद में सबका आँख खराब हो गया है। सारे के आँख खराब हो गया टोटल। 60 में से 65 लोगों का। 65 लोगों के। वहाँ 15 आदमी का आँख निकाल चुका है मुजफ्फरपुर में। वहाँ निकलने के बाद में 50 लोगों का यहाँ पे। यहाँ पर तो यहाँ अभी हम लोग का तो आँख नहीं निकाला है, इलाज करा है, कल ड्रेसिंग किया है, आज ऑपरेशन हुआ, आज 4 आदमी के निकला है। आते ड्रेसिंग आज करके कह रहा है कि जाइए बीने इतना ना उल्टी हुआ है, इतना ना तैयो ड्रेसिंग करने के बाद भगा रहा है लोग यहाँ से। आज फिर कह रहा है कि आप जाइए घर। हम कहे कि सर देखिए जी जब चलने का मरीज के हमको होश नहीं है, खाना ना खा रहा है, उल्टी हो रहा है, तब पर हम यहाँ से कैसे लेके जाइए बताइए। तो सरकार कुछ मदद कर रहा है कि नहीं? नहीं अभी तो मदद नहीं, ये मदद है। सरकार का कोई नेता मंत्री विधायक मिलने आया कि नहीं आप लोगों से? कोई नहीं। पप्पू यादव तो वही लेके आया है यहाँ। पप्पू यादव के अलावा कोई नेता आया कि नहीं? विपक्ष RJD पार्टी से कोई आया कि नहीं आया? नहीं हमको कांग्रेस से आया कि नहीं आया? कोई पता नहीं। हम लोग भाजपा से आया कि नहीं है? नहीं कोई पता नहीं है। जदयू से आया कि नहीं? कोई पता नहीं, हमको कोई नहीं है हमसे मिलने। पप्पू यादव भर्ती कराया है, पप्पू यादव सीट दिवाया है। और खाना को एक मरीज के कहा कि 35 रुपया लगेगा, 35 रुपया दे कर के खाना खा रहे हैं। और पेशेंट का यहाँ पर इलाज हो रहा है, बस वो दवा सुइया चल रहा है वही भर, बाकी बात कुछ नहीं। आज बोल रहा है जाने के लिए तो कैसे? ये है कहानी मुजफ्फरपुर के आँखफोड़वा अस्पताल की, जिसने एक दिन में 65 लोगों के आंखों का रोशनी छीन लिया। और अभी तक इन लोगों से मिलने पप्पू यादव के अलावा कोई भी नेता नहीं आया। संजोग ये है कि यहाँ पे अगर बिहार में चुनाव होता तो सारे पार्टियों के नेता जो है खटिया डाल के IGIMS में धरना पे बैठ जाते, लेकिन अभी चुनाव नहीं है, इसलिए 65 लोगों का क्या 65,000 लोगों का भी आंखों का रोशनी खराब हो जाए तो भी नेताओं को इनके समस्याएं नहीं दिखेगी। बाकी बिहार के लोगों से विनती है कि हो सके तो एक बार इनके लिए आवाज़ उठाएं ताकि इनको कुछ आर्थिक मुआवजा मिल जाए, जिस वजह से ये गरीब जो है अपना भरण पोषण कर सके। एक विधवा हैं, जिनकी सास विधवा हैं, कहाँ से ये लोग भरण पोषण करेंगे और कैसे रहेंगे समझ नहीं आ रहा है। जय हिंद।